रणथंभौर नेशनल पार्क में विचरण करने वाली एरोहेड नामक बाघिन T84 और उसके शावकों का जीवन संकट में नजर आ रहा है। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही बाघिन और शावकों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। विगत मार्च माह में ही बाघिन को हो रही गंभीर बीमारी के बारे में वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल द्वारा विभागीय अधिकारियों को चेताया गया था, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब बाघिन का इलाज करवा पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लगता है कि बाघिन अब कुछ दिनों की ही मेहमान है, लेकिन संकट फिर उसके शावकों पर ही होगा। बाघिन एरोहेड ने वन विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बाघिन एरोहेड बहुत कमजोर हालत में देखी जा रही है, जिससे वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से बाघिन की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बाघिन T84 एरोहेड की तबीयत अधिक खराब है। रणथंभौर की वेटनरी टीम लगातार बाघिन के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रही है। गौरतलब है कि बाघिन एरोहेड जुलाई माह में मां बनी थी। बाघिन 25 जुलाई 2023 को 3 शावकों के साथ दिखाई दी। बाघिन की उम्र करीब 9 साल है। बाघिन अब तक 4 बार मां बन चुकी है। बाघिन 4 बार में 10 शावकों को जन्म दे चुकी है। फिलहाल बाघिन के शावकों की उम्र 5 माह के आसपास है। अब ऐसे में बाघिन के साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी की आशंका से वन विभाग चिंतित है, लेकिन बाघिन को लेकर वन विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, जो बाघिन है वो रणथंभौर की बहुत प्रसिद्ध बाघिन है। ये मछली की लीनियज से आती है और इसके जो जांग है उसमें कोई प्रॉब्लम है जी, जिसको हिप डिस्प्लेसिया कह सकते हैं। पता नहीं, मतलब लोगों की ये संभावना है, क्योंकि बिना डॉक्टरी मुआयने के ये तो पॉसिबल है नहीं। परंतु ये संभावनाएं मैंने जताई थी मार्च में। अब तो 9 महीने हो चुके। इसके बाद इसने बच्चे भी दे दिए। अब इसके पास 3 बच्चे हैं और इसके जो जॉइंट है हिप का, उसमें कोई घाव भी बन गया। तो ये तकलीफ़ में तो है, परंतु अगर कार्रवाई करनी थी तो उस समय जब मैंने बताया था तब करनी चाहिए थी, परंतु उस समय तो इस बात को एकदम टोटली इग्नोर किया गया उस समय के अधिकारियों ने। और अब जो है वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब भी अगर इसको उठाएंगे तो इनके बच्चों को भी कहीं जू में रखना पड़ेगा और फिर उनका व्यवहार बदलने की पूरी संभावना है। और ये ऐसा प्राकृतिक एक संकट है जिसको संभालना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बहुत ही उच्च स्तरीय डॉक्टरों से हम उनकी जांच करवाएं या उनसे सलाह करें। हालांकि वन विभाग जो है, मेरी बात हुई थी फील्ड डायरेक्टर साहब से, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जांच भी कर रही है और उन्होंने कुछ उनको सजेशन भी दिए हैं। परंतु ये क्या है कि ऐसी प्राकृतिक संकट है जिसको हल करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसको जंगल से उठाया जाता है तो इसको कोई ऐसी अप्राकृतिक व्यवस्था में रखना पड़ेगा और बहुत लंबे समय रखने के बाद ही इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। अब चूँकि इसके साथ बच्चे भी है तो उन सबको जू भेजना पड़ सकता है। तो अभी वन विभाग के अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात हुई तो फिर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो क्या मानते हैं अब इसका जीवन पूरी तरह के संकट में है? हाँ, इनका भी जीवन संकट में, इनके बच्चों का भी जीवन संकट में है, ये तो बात तय है। परंतु अभी जो है ये कभी कभी बीच में अपना शिकार करती है, कभी कभी वन विभाग भी इसको कुछ खाने को देता है शायद, जो मेरी सूचना है। परंतु ज़्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में कोई भी वन अधिकारी है नहीं। और अगर इसके ज़्यादा छेड़छाड़ की गई तो ये बाघिन जो है पूरी तरह से एक तरह से बेड रिडन ही हो जाएगी, मतलब उसका उठ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके जॉइंट में प्रॉब्लम है ये।